हेलो डियर लर्नर्स, मैं हूँ सिया और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की सिविक्स चैप्टर 3 करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। तो इस चैप्टर से हम आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो चुका है। देखिए, जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी बुक, वहाँ से मैंने बनाए हैं और ये बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर किए हैं। अब आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके टॉपिक्स देख लेते हैं हम, टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो टॉपिक्स में है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लॉज एंड द गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो इसमें हैं। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेड कलर से जितने भी मैंने हाइलाइट्स किए हैं वो सारे मेन टॉपिक्स में आते हैं और बाकी जो ब्लैक या फिर ब्लू है वो सारे या तो सब टॉपिक्स होंगे या तो वो होंगे डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले जो चैप्टर है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, उससे हम स्टार्ट करते हैं कि गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी ऑफ गवर्न अ कंट्री और स्टेट। गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि जिसके पास अथॉरिटी होती है कंट्री को चलाने की, ठीक है। क्या कोई एक बंदे को, कोई किसी एक इंसान को गवर्नमेंट बोल सकते हैं? नहीं, ये पूरा ग्रुप होता है जो सब मिलकर काम करते हैं और कुछ लोग होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं, वो मिलकर काम करते हैं पूरी कंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट। हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट क्या होता है। अब ये देखते हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है। पहला है ये डिसीजन बनाता है, ये इट्स मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन, और उसको इम्प्लीमेंट करता है, या तो रूल्स बनाता है उसको इम्प्लीमेंट करता है डिसीजन लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़। सोशल इशूज़ पे भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है और उसको सॉल्व करती है। नेक्स्ट है इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा चलती है, जैसे कि रेलवे सर्विस है वो कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं रन करती है, वो किसके हाथ में है? वो है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। पोस्टल सर्विस भी गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़। ये गवर्नमेंट का एक और काम है जो क्या करती है कि बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है हमारे, जैसे कि इंडिया के गवर्नमेंट का क्या काम होगा? इंडिया की जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करना, और जितने भी हमारे अदर कंट्रीज़ हैं उनसे हमारे रिलेशन को मेंटेन करना, पीसफुल रिलेशन मेंटेन करके रखना, ठीक है। सेकेंड क्या है? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स एंड इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि उस कंट्री में जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनके खाने के लिए पर्याप्त है कि नहीं, और उनको एक गुड फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको मिल रही है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज aid and assistance for the affected people during tsunami and earthquake। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, तो वहाँ पे जो लोगों को के साथ जो नुकसान हुआ होता है वो भरपाई करती है और वहाँ के लोगों को हेल्प करती है, ठीक है, असिस्ट करती है अफेक्टेड पीपल को। उस दौरान जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है, हानि हुई है, क्षति हुई है, उसकी भरपाई करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इतना कुछ तो गवर्नमेंट करती है हमारे लिए, लेकिन अगर कोई इंसान कोई क्राइम करता है या तो कोई रूल तोड़ता है तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उसको कोर्ट तक लेकर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ वेरियस टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एग्जिस्टिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज एमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, ठीक है।
ये सारे टास्क परफॉर्म करती है गवर्नमेंट, सिर्फ अकेले नहीं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को मिलकर, ठीक है, कुछ लीडर्स मिलकर टेकिंग डिसीजन लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट में क्या है, एक तो लोकल लेवल है, स्टेट लेवल है एंड नेशनल लेवल है। लोकल लेवल में क्या आता है, विलेज, टाउन एंड लोकेलिटी। विलेजेस, टाउन्स एंड लोकेलिटीज़ में आसपास में जो भी झगड़े वगैरह होते हैं या फिर छोटी मोटी जो हो जाती है उसको तो लोकल लेवल पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल क्या है, गवर्नमेंट दैट कवर एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, उन स्टेट्स लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है नेशनल लेवल, गवर्नमेंट फॉर द इंटायर नेशन। एक गवर्नमेंट होती है जो इंटायर नेशन के लिए होती है, मतलब ये सबसे पहला फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है एंड ये थर्ड लेवल, थर्ड एंड सबसे ज़्यादा बड़ा जो है टॉप लेवल ये है नेशनल लेवल, ठीक है। अब है लॉज एंड द गवर्नमेंट। लॉज एंड द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लाइव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ बनाती है और जितने भी लोग हैं कंट्री में रहने वाले वो सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट मच यूज़। अगर गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है तो गवर्नमेंट के जो पावर है ना डिसीज़न लेने का वो यूज़ नहीं होगा। इसलिए गवर्नमेंट के हाथ में जो होता है ना उनके पावर, तो वो उससे ऐसे रूल्स बनाते हैं जो हमारे लोगों के लिए अच्छा होता है, ठीक है, और लोग उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की। पहला है मोनार्की, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे लोग नहीं चुनते हैं, जैसे कि हमारे देश में क्या है, हम चुनते हैं कि हम पे रूल कौन करेगा, रूल मतलब कि हमारे लिए डिसीज़न कौन लेगा, है ना, हम अपना नेता चुनते हैं ना। लेकिन यहाँ पे मोनार्की सिस्टम में क्या है, यहाँ पे किंग होते हैं या फिर क्वीन और उनके पास पावर होती है और उनके पास डिसीजन लेने का अधिकार होता है, तो वो उसी तरीके से गवर्नमेंट चलाती हैं। नेक्स्ट है द मोनार्क हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। तो मोनार्क के पास स्मॉल ग्रुप्स होते हैं और उस ग्रुप के पीपल किसी भी एक डिसीज़न को लेते हैं, लेकिन वो डिसीज़न तब तक रिमेन रहता है, डिसीज़न को तब तक मतलब आगे लोगों के साथ सामने नहीं लाया जाता है जब तक जो मोनार्क है, मोनार्क उसको एग्री ना कर दे उस बात पे, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में रूल बाय द पीपल, मतलब पीपल जिसको मानेगी अपना नेता लीडर उसको अपने हिसाब से चुनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये हमारा था मेन टॉपिक, इसके सब टॉपिक्स हैं कुछ, इसको देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इट इज़ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी in which people do not participate directly but instead choose their representative through a election process। यहाँ पे क्या होता है डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्या होता है पीपल, यहाँ पे था ना डेमोक्रेसी का हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इज़ अ रूल बाय द पीपल, तो क्या सारे लोग रूल करेंगे तो क्या सही रहेगा, नहीं, क्या लोग जो है मिलकर किसी एक को चुनते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, इलेक्शन के प्रोसेस से, ठीक है, और वो उनके लिए रूल्स बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वोटिंग राइट्स, और ये होता कैसे है, इलेक्शन प्रोसेस वोटिंग राइट्स के जरिए होता है। इन द अर्लियर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अलाउ ओनली मेन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। पहले क्या था कि उसी को अलाउ था वोट देना जो कि जमींदार थे, उनके पास प्रॉपर्टी थी, जो एजुकेटेड थे या जो मेन थे, आदमी थे, ठीक है। औरतों को, जो लेडीज़ लोग हैं उनको नहीं था। लेकिन अब क्या है, अब है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है, अ गवर्नमेंट कैन नॉट
call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchising. एक गवर्नमेंट तब तक डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकती, एक कंट्री तब तक डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती जब तक वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ना हो. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है क्या? इसका मतलब है ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट. ठीक है, कंट्री में जितने भी एडल्ट्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ है 18 साल तक, 18 साल के बाद अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो उसके बाद आप वोट दे सकते हैं. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है. तो ये हमारा हो गया है पूरा चैप्टर कंप्लीट. होप आपको समझ में आया होगा. काफ़ी छोटा था, इसके टॉपिक्स भी थे 4 ही, और ये सारे टॉपिक एक एक करके हमने कर लिए हैं. अगर आपको समझ नहीं आया हो कुछ तो हमसे प्लीज़ पूछ लीजिएगा, और हमें सजेशन अगर कुछ देना हो तो वो भी हमें दीजिएगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.